हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और साहित्य के बारे में, जिसमें हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। आज हम लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लोक देवता पाबूजी राठौड़ की प्रतिमा कुछ इस तरह दिखाई देने को मिलती है। यह एक काली घोड़ी पर हाथ में भाला लिए, सिर की पगड़ी इनकी बाईं ओर झुकी हुई होती है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो कि देवल चारणी द्वारा इन्हें उपहार में दी गई थी। पाबूजी राठौड़ की पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई होती है। इनका जन्म कोलमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म सन 1239 में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और इनकी माता का नाम कमला दे और इनका विवाह फूलम दे या सुप्यार दे से हुआ था, जो कि इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे था। फूलम दे या सुप्यार दे जो कि इनकी पत्नी थी, उनकी बात करें तो उसका निवास स्थान अमरकोट, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ सूरजमल सोडा की पुत्री थी। केसर कालमी घोड़ी देवली चारण की थी, जो कि बाबूजी के विवाह के समय देवली चारण ने यह घोड़ी इन्हें उपहार में दी थी। यह घोड़ी जिंदराव खिची को भी बहुत लोकप्रिय थी। जिंदराव खिची भी इस घोड़ी को पाना चाहते थे। जिंदराव खिची बाबूजी के बहनोई थे, परंतु देवली चारण ने यह घोड़ी जिंदराव खिची को ना देकर बाबूजी राठौड़ को दे दी, जिससे जिंदराव खिची बहुत क्रोधित हुए और बाबूजी के विवाह के समय जिंदराव खिची ने देवली चारण की सारी गायों को बंदी बना लिया। जिंदराव खिची जायल नागौर का रहने वाला था। जिंदराव खिची ने देवल चारणी से कहा कि जब तक तू मुझे केसर कालमी घोड़ी नहीं देगी, तब तक तेरी गायों को मैं नहीं छोड़ूंगा, और जा बाबूजी के पास, वहाँ से घोड़ी लाकर मुझे दे और अपनी गाय सारी ले जा। यह सुनते ही देवल चारणी अमरकोट पहुँचे, जहाँ बाबूजी विवाह कर रहे थे। उनके 4 फेरे हो चुके थे और देवल चारणी वहाँ पर जाके उन्हें हट करने लगी कि चलो अभी मेरे साथ और मेरी गायों को छोड़ाओ। तब बाबूजी ने कहा, मेरे अभी 4 फेरे हुए हैं, 3 फेरे और लेने दे। फिर भी देवल चारणी नहीं मानी और कहा कि अभी के अभी मेरे साथ में चलो। तब बाबूजी ने कहा कि मेरा विवाह 4 फेरों के साथ संपन्न हुआ। आज भी बाबूजी के अनुयायी सिर्फ 4 फेरों में ही अपना विवाह संपन्न करते हैं। बाबूजी अपना विवाह अधूरा छोड़कर अमरकोट से देचू, जो कि जोधपुर में है, वहाँ पर पहुँचे और अपने बहनोई श्री जिंदराव खिची से युद्ध करते हुए 1276 में वीर गति को प्राप्त हो गए और यह गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए इन्हें गौ रक्षक देवता भी कहा जाता है। गौ रक्षक उन्हें कहा जाता है जो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। गौ रक्षक बाबूजी को कहा जाता है और गौ रक्षक गोगा जी महाराज को भी कहा जाता है। बाबूजी को गौ रक्षक देवता और ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। बाबूजी ने ऊँट लाकर रायका या रेबारी जाति को दी थी, जो कि ऊँटों की प्रमुख पशुपालक जाति है। रायका या रेबारी जाति के बाबूजी लोग आराध्य देवता माने जाते हैं। ऊँट के बीमार हो जाने पर बाबूजी द्वारा मंत्र उच्चारित किया गया धागा बांधा जाता था, जिससे ऊँट स्वस्थ हो जाता था। आज भी मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट के बीमार हो जाने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। बाबूजी की फड़ राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ है। बाबूजी की फड़ नायक या आयर जाति द्वारा बाँची जाती है। फड़ बाँचते समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक इस तरह का दिखाई देता है। इसमें एक नारियल का कटोरा होता है, ऊपर बकरे का चमड़ा लगा होता है और एक लंबा बाँस का डंडा होता है और ऊपर कुछ खूंटियाँ लगी होती है, जिसमें 9 तार लगे होते हैं। इसे बजाने के लिए गज का उपयोग किया जाता है।
रामदेव जी की फड़ वास्ते समय भी रावण हत्या का ही प्रयोग किया जाता है। पाबू जी की फड़ वास्ते समय पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं, जो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी को गोरक्षक देवता, ऊँटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता भी कहा गया है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिक्स नामक जीवाणु द्वारा यह रोग ऊँटों में फैलता था। पाबू जी को हाड़ फाड़ का देवता भी कहा गया है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना गया है। पाबू जी का मेला कोल्लूमन में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लगता है। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं, जबकि हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ऐसे लोक देवता जो मुसलमान भी पूजा करते हैं और हिंदू भी पूजा करते हैं, जिनमें रामदेव जी भी आते हैं, पाबू जी भी आते हैं। अधिकतर प्रश्नों में पूछा गया है कि किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं, तो उत्तर होगा हमारा पाबू जी के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे ही लेते हैं। पाबू जी के 4 अनुयायी थे, डेमा या डेम्बो जी, चांदा या चांदो जी, हरमल जी और सलजी, ये 4 इनके अनुयायी भक्त थे। अगर पाबू जी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप पाबू प्रकाश, जो कि आसिया मोर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है, पाबू जी रा छन, जो मेहा बीठू जी द्वारा लिखित पुस्तक है, पाबू जी रा दोहा, जो कि लगराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसे आप पढ़कर पाबू जी के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने पाबू जी के मुख्य बातों का अध्ययन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।